तो बच्चों, अभी तक हमने सौर परिवार में सूर्य और बुध के बारे में जाना। चलिए बच्चों, आइए इसी तरीके से और ग्रहों के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं शुक्र से। अब शुक्र यानी कि वीनस। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। मतलब जैसे कि बच्चों, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, लेकिन यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो इसी तरीके से बच्चों, जो शुक्र है वो पृथ्वी का एक निकटतम पड़ोसी, लेकिन उसकी गति में कुछ आपको असाधारण देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लेकिन शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। अब आइए जानते हैं शुक्र को इसे प्राय प्रभात तारा, प्रातः तारा अथवा साधित्य तारा क्यों कहा जाता है। कभी कभी बच्चों, शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्य उदय से पूर्व दिखाई देता है। कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पक्षीय पश्चिम आकाश में दिखाई देता है, मतलब पूर्व में दिखाई देता है और फिर पश्चिम में। अभी हमने क्या जाना, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या करता है, घूर्णन करता है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। इसलिए इसे प्राय प्रभात तारा, प्रातः तारा अथवा सांध्यत्य तारा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो इसी कारण बच्चों, हम इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अब यह बच्चों ये प्रश्न है, तब क्या शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। क्योंकि बच्चों, हमने क्या जाना कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो अगर वो पूर्व से पश्चिम की ओर तरफ करता है और पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी करती है, तो इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जी हाँ, जो सूर्योदय है वो शुक्र पे पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। आइए बच्चों, जानते हैं पृथ्वी के बारे में, द अर्थ, जिसपे कि हम रहते हैं। पृथ्वी और सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है, तभी तो हम उस पर रह रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होना तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। जैसे कि बच्चों, पानी का ध्यान रखना, पेड़ पौधों का ध्यान रखना। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रहे। ओजोन लेयर होती है बच्चों, जो कि हमें क्या करती है, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से हमारा बचाव करती है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, जो कि चंद्रमा है। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है बच्चों, जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, ऐसा कैसे होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। आप देख रहे होंगे कि जो पृथ्वी जो है उसका जो झुकाव है वो अपने अक्ष के क्या है, अपने अक्ष के लंबवत में नहीं है। इसलिए ही बच्चों, हमें ऋतु का परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। कि जो पृथ्वी पे इतना ज्यादा जल है तथा भूमि जो हरी है, उसके कारण जो प्रकाश परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट होता है, इसके कारण हमें पृथ्वी कैसी दिखती है, हरी और नीली दिखाई देती है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुववृत्तीय तल यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे पृथ्वी का कक्षीय तल यानी कि ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। जिस तल में, ये तो ऑर्बिटल प्लेन है जिसमें कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की तरफ परिक्रमा करती है, वो उसका कक्षीय तल यानी कि ऑर्बिटल प्लेन। और जिस विषुवत वृत्त में तल पृथ्वी का विषुवत तल रहता है, उसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये तो ऑर्बिटल प्लेन हो गया और ये हमारा इक्वेटोरियल, तो ये एक दूसरे से बच्चों 23.5 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। इसके बारे में सोचो, यदि मेरी आयु 13 वर्ष है तो मैंने सूर्य की कितने परिक्रमा कर ली है। तो बच्चों देखिए, हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पे। और हमें क्या पता है कि पृथ्वी को
सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। और वो 365 दिन जो होते हैं बच्चों, वो किसके बराबर होते हैं? वो एक ईयर यानी कि एक साल के बराबर होते हैं। अब आप कितने साल के हैं? 13 साल के। तो मतलब कि बच्चों आपने कितने चक्कर लगा लिए होंगे सूर्य के? आप बिल्कुल सही बच्चों, आपने सूर्य के टोटल 13 चक्कर लगा लिए होंगे, क्योंकि एक चक्कर एक साल का। आप 13 वर्ष के, तो 13 वर्ष मतलब 13 चक्कर। तो आप 13 वर्ष आयु के, तो आपने सूर्य के 13 चक्कर लगाए होंगे। आइए बच्चों जानते हैं और ग्रहों के बारे में। तो हमने बुध, वीनस और मंगल के, अब पृथ्वी के बारे में जाना। अब जानते हैं मंगल यानी कि मार्स के बारे में, जो कि काफी प्रसिद्ध एक क्या है, ग्रह है। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, वह मंगल है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ये थोड़ा लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगलयान, ये तो बच्चों बहुत ही बड़ा एक हमारा क्या था, एक संगठन हुआ था इसरो की तरफ से, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षत्री ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व में सबसे पहला देश बना था, जिसके ऊपर बच्चों एक पिक्चर, एक मूवी भी है ना, मंगलयान। तो बच्चों मंगलयान क्या था? ये एक हमारी एक पहल थी ये देखने के लिए कि क्या मंगल पे जीवन एक संभव है या नहीं, क्या हम मंगल पे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपना पहला ऑर्बिटर ये मिशन जारी किया था, जिसका नाम हमने मंगलयान रखा था। 5 नवंबर 2013 को भेजा था, जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में यानी कि उसकी ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। जिसके और ऐसा करने वाला बच्चों भारत विश्व का सबसे पहला देश बना था। और बच्चों क्या आप जानते हैं, बाकी देशों ने इस मंगलयान को पूरा करने के लिए काफी पैसों का खर्चा किया था। उसके मुकाबले भारत देश ने बहुत ही कम खर्चे में इस मिशन को पूरा करके दिखाया था, और एक ही पहले ही प्रयास में हमें सफलता मिल गई थी। तो जिसके कारण हमारे भारत देश को काफी ज्यादा अफवाह भी मिली थी बच्चों। तो मंगल और मंगलयान बहुत ही एक जरूरी, आप कह लीजिए, हमारे लिए जानने वाली चीज है, जो कि हमें पता होनी चाहिए। आइए बच्चों अब जानते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बारे में। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। अब आप सोच लो, पृथ्वी इतनी बड़ी, तो बृहस्पति कितना बड़ा होगा कि उसमें आप 1300 पृथ्वियां रख सकते हैं। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय यानी कि रिंग्स भी हैं, कि ये और इसके चारों तरफ आपको ऐसे रिंग्स भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जो कि हमारे ग्रह परिवार का यानी कि आप ये कह लीजिए सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का स्थान आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हो। जी बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, सारे ग्रहों में से जुपिटर यानी कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो चमकीला है और जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। 4 बड़े चंद्रमा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि बृहस्पति के कुछ उपग्रह भी हैं, तो उनमें से आप ही कह लीजिए बृहस्पति के पास यानी कि जुपिटर के पास 4 बड़े चंद्रमा हैं, जिन्हें कि हम देख सकते हैं। तो ये हो गया बृहस्पति। आइए बच्चे जानते हैं शनि यानी कि सैटर्न के बारे में। शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय यानी कि ब्यूटीफुल रिंग्स इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं, यानी कि सुंदर बनाते हैं। ये वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं।
मजेदार तथ्य है, सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन यानी कि लीस्ट डेंस है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। मतलब बच्चों सोचिए, जल का घनत्व कितना, सिर्फ 1 ग्राम पर ml, और यानी कि डेंसिटी, और ये उससे भी कम है। तो ये कितना कम डेंसिटी वाला हुआ। तो बच्चों हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट, या तो आप ये कह लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते जा रहे हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सबसे बड़ा है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है? वो क्या है बच्चों? शनि यानी कि सैटर्न। यूरेनस तथा नेपच्यून ये सौर परिवार के भ्रात्मक ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शियों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष, हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। कि जब बच्चों हमने ये जाना कि जो ये हमारा, आप ये जान लीजिए कि जो शुक्र की भांति है, अब हम ये जाने कि ये जो इनके जो झुकाव है वो काफी ज्यादा है, जिसके कारण जब ये जो यूरेनस और नेपच्यून है, ये जब पृथ्वी की तरफ चारों चक्कर लगा रहे होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये वहां पे लुढ़क रहे हों। इनको देखने के लिए हमें बच्चों किसकी जरूरत होती है? हमें दूरदर्शकों की जरूरत होती है। आइए अब जानते हैं आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट्स। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। और बच्चों जैसे कि बाकी के ग्रह हैं हमारे ये यूरेनस और नेपच्यून, इनके काफी ज्यादा उपग्रह होते हैं। यहाँ तक कि बृहस्पति के भी, जैसे अभी मैंने बताया आपको 4 उपग्रह, इससे ज्यादा भी होते हैं। तो आंतरिक ग्रह, जो ग्रह हमारे सूर्य के काफी निकट है, उन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपको एक प्लैनेट की ही पिक्चर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। आइए बच्चों, अभी हमने इनर प्लैनेट्स के बारे में जाना, अब जानते हैं बाहरी ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट्स। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर है। मतलब हमने जाना ना 4 जो ग्रह है वो हमारे सूर्य के काफी निकट है, तो जो मंगल की ग्रह से कक्षा से बाहर है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून, आंतरिक ग्रहों की तुलना से कहीं अधिक दूर है सूर्य से, इसलिए हम इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय है। मतलब कि बच्चों आप कुछ रिंग्स देख सकते हैं। आउटर प्लैनेट्स की अधिक संख्या में चंद्रमा यानी कि बच्चों उपग्रह होते हैं।